स्वाति मालीवाल का सीएम केजरीवाल के रेजिडेंस से बाहर जाते हुए एक वीडियो सामने आ गया है। जिस तरह के आरोप एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं, उनके ऊपर संदेह का घेरा आज और बड़ा हो गया है। आप वीडियो देखिए किस तरीके से वुमेन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा उनको हाथ से पकड़कर आराम से सीएम रेजिडेंस से बाहर निकाला जा रहा है। जिस तरह के आरोप लगाए थे कि लात मारी, बहुत दर्द हो रहा था, स्वाति मालीवाल जी आराम से सीएम रेजिडेंस के घर से बाहर जाती हुई नज़र आ रही हैं। आराम से घर के रेजिडेंस के बाहर निकालने के बाद वहाँ खड़ी हुई हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन पहले भी हमने कहा कि मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जज साहब के सामने बयानात हो गए हैं। कल स्वाति मालीवाल जी को सीन रिक्रिएट करने के लिए सीएम आवास पर लाया गया था। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। स्वाति मालीवाल जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, लड़खड़ा रही हैं। शायद मारपीट इनके साथ बहुत ज़्यादा हुई है। घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करके पुलिस इनको फिर वहाँ से वापस ले गई। इनका मेडिकल 3 दिन के बाद हुआ है। उसी दिन बताया जा रहा है कि पुलिस मेडिकल करवाना चाहती थी, क्योंकि 112 नंबर पर जिन्होंने फ़ोन कर दिया था उस दिन स्वाति मालीवाल जी ने देखिए नहीं किया, करवाया होगा मेडिकल। कुछ निजी कांड रहे होंगे, हम तो इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। 3 दिन के बाद इन्होंने जब जो है शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद ही इन्होंने अपना मेडिकल करवाया है। मेडिकल करवाने के बाद सारा घटनाक्रम, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक वीडियो जो कल हमने आपको दिखाई थी, जो घटनाक्रम के तुरंत बाद की है, क्योंकि उसमें ये कहती हुई नज़र आ रही है कि मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया, पुलिस आ रही है। सिक्योरिटी पर्सन कह रहे हैं कि अंदर नहीं आ सकती, आप बाहर चलिए। तो उस समय पर ये पैर के ऊपर पैर रखकर आराम से सोफे के ऊपर बैठी हुई हैं। कुछ बयानात आए हैं आम आदमी पार्टी का। जब सच्चाई सामने आएगी तो ठीक है। अब जो बयानात आम आदमी पार्टी वाले लगा रहे हैं, तो स्वाति मालीवाल लगा रही हैं, सबका सुख दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन जो घटनाक्रम आ रहे हैं उनको सामने रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। विभव कुमार जो पीएस है अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। स्वाति मालीवाल ज़बरदस्ती सीएम आवास में दाखिल हुई, रोके जाने पर उन्होंने हंगामा किया और स्टाफ को गाली दी। ये पीएस जो अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है, ये उनका स्टेटमेंट है कि ज़बरदस्ती घुस रही थी, उनको रोका गया, फिर स्टाफ को गाली देने लगी और हा हुल्लड़ करने लगी। ये हंगामा उन्होंने उसी समय पर किया। ये तो विभव कुमार के द्वारा जो काउंटर रिप्लाई एफआईआर के तहत करे गए हैं, उसके अंदर सामने चीज़ें आई हैं। कल हमने आपको दिखाया था और एक ये सवाल ये भी उठा था कि स्वाति मालीवाल जी वहाँ से बाहर जा रही हैं, तो एफआईआर में लिखा था कि देखिए मैं आ गई बाहर, फर्श पर बैठ गई, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, रेजिडेंस से बाहर आ गई। उस समय पर भी काफ़ी दर्द हो गया था, पुलिस की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर मैं वहाँ से पैदल पैदल चलते हुए, लड़खड़ाते हुए अपने पुराने सिविल लाइंस के रेजिडेंस की तरफ गई। वहाँ फिर पुलिस आई, उन्होंने मुझे ऑटो में भेजा। वो आरोप और आज जो वीडियो आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज, आराम से घर से बाहर आ रही हैं, वहाँ पर आराम से खड़ी भी हुई हैं, उसमें थोड़ा बहुत भेद तो लग ही रहा है। बाकी सब कुछ तो जांच का विषय ही है। यही कल हमने आपको बताया था कि किसी को तो साथ लेकर आना चाहिए था ना स्वाति मालीवाल को। इनके साथ घटनाक्रम हुआ है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करनी चाहिए थी, नहीं कर पाई। तो एटलीस्ट राज्यसभा सांसद है, पुलिस प्रशासन का 1-2 सिक्योरिटी पर्सनल दिया गया होगा, गाड़ी दी गई होगी, पैदल चलकर रेजिडेंस से अपने पुराने जो सिविल लाइन्स में इनका घर है वहाँ तक गई। एफआईआर में इन्होंने लिखा है, पैदल जाने की क्या ज़रूरत थी, ड्राइवर कहाँ था, गाड़ी कहाँ था, ये कुछ संदिग्ध सवाल आए हैं। और आज विभव कुमार का स्टेटमेंट आ गया, अतीशी का भी स्टेटमेंट आया है। अतीशी ने कल ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल काम कर रही है। आज एक और स्टेटमेंट आ गया है। अतीशी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक एंटी करप्शन का मामला चल रहा है। वो मामला किसका है? एक भर्ती घोटाले का मामला है। तो इसलिए बीजेपी उन्हें अपने इशारों पर नचवा रही है केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। चुनाव में संवेदनशीलता
दिल्ली की जनता की के जेल में जाने के बाद पंजाब की जनता ही देश की जनता की केजरीवाल के प्रति है, उसको बिगाड़ने के लिए 25 मई से पहले वातावरण को दूषित करने के लिए ये सब कोशिश हो रही हैं। तीसरी का बयान सुन लीजिए। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, सारी चीज़ हमने बताई। हम अपने मुख से कोई निर्णय नहीं बता सकते क्योंकि ये जांच का विषय है, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। कल सारी स्टेटमेंट हमने आपको दिखाई थी और भाजपाई मंडली के द्वारा जो तांडव रचा जा रहा था वो भी दिखाया था। आज ये सीसीटीवी सामने आने के बाद न तो कोई गोदी मीडिया वाला चिल्ला रहा, न बीजेपी आईटी सेल वाले कुछ कर रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने जो एनआई वाला माइक लेकर उनकी बाइट लेते थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तो बोलना चाहिए ना क्या हुआ, एक दिन में ही थक गए। महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का आज कहाँ चला गया, कहाँ है स्मृति ईरानी, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और सारी महिला मंत्री जो बीजेपी में शामिल है, जो ब्रजभूषण के समय में, प्रज्वल रिजौना के समय, मणिपुर के समय में होठों को सील लेती हैं, उफ नहीं करती हैं, महिला पहलवानों को घसीटा जाता है, लेकिन उनके ऊपर ही एक तरीके से आरोप मढ़ने की कोशिशें करते हैं, उनके हक में बोलने की कोशिशें कोई नहीं करती। आज सब अंडरग्राउंड हो गए, चीज़ें और सच्चाई सब कुछ बेनकाब होकर हम सबके सामने आना चाहिए ताकि भाजपा क्या क्या कर सकती है वो सबको पता चल सके। एक औरत का इस्तेमाल किसी व्यक्ति का चरित्र हनन करने के लिए, भ्रष्टाचारी किसी को कहते हैं, उसको अंदर अपने अंदर मिला लेते हैं, पाक साफ वो हो जाता है, ये चीज़ें हमने देखी। बलात्कारियों को समय से पहले 15 अगस्त के ऊपर अच्छे आचरण दिखाकर छोड़ देते हैं, उनको फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं, स्टेज साझा करते हैं, वोट मांगते हैं। किसानों को थार गाड़ी से कुचला था अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने। अजय मिश्रा टैनी को साइड में खड़े करके अमित शाह कह रहा है मंच से, इसको जिता देना, बड़ा आदमी बनाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं और उनके बेटे कर्णभूषण सिंह को टिकट दिया जा रहा है। ये सब कुछ दिखाता है कि इनको सिर्फ कुर्सी प्रिय है और कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी महिला के साथ मिलकर विपक्ष का षड्यंत्र करवाना ये नीचता की हद होगी। अगर ये सच्चाई निकलती है तो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे भाई साहब, और सारे मुद्दे पर तो हो ही चुके हैं। ये क्या देश की जनता बर्दाश्त करेगी, देखने वाली बात होगी। नमस्कार।